हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम रैलिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले। इस कंपनी की अगर बात करें तो ये कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है। बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन रैलिस एक टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल बनाती है। तो अगर इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं, स्टॉक के अंदर हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्विकली हम स्टॉक के फंडामेंटल देख लेते हैं। स्टॉक की अगर बात करते हैं, स्टॉक 254 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। आज हमें स्टॉक के अंदर 3% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में हमें नहीं देखने को मिले। स्टॉक डिविडेंड इतनी अच्छी नहीं देते हैं। अगर स्टॉक की अगर हम 1 मंथ की बात करें, 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 7% की रिटर्न यहाँ पे दिखाई। एक फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर स्टॉक की मार्केट कैप की बात करें तो 4783 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। अगर फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल हमें जो लास्ट क्वार्टर दिखा रहे थे वही यहाँ पे अगर दिखा रहे। टोटल रेवेन्यू के अंदर हमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिले। इसके अलावा ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी हमें उतने चेंजेस नहीं देखने को मिले। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम दिख रहा है। तो जो पिछले साल जो रिजल्ट पोस्ट किए थे, बिल्कुल वही रिजल्ट हमें इस साल भी देखने को मिल रहे। तो अगर प्रमोटर की बात, 50% प्रमोटर की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिले। अगर म्यूचुअल फंड की बात करते हो, 12.45% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखने को मिले। डीआईएस की 2.82% की, एफआईएस की 6% और रिटेलर की 28% की यहाँ पे हमें अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिले। अगर हम इस कंपनी का कोई चार्ट देख, तो यहाँ पे मैंने रैलिस का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम लगा के रखे है। अगर हम यहाँ पे दे दें तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में हमें चलता हुआ दिख रहा था। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से एक यहाँ तक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखी है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देख सकते हैं स्टॉक ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास से रजिस्ट्रेशन खाया, फिर इसी ट्रेंड लाइन से रजिस्ट्रेशन खाया, फिर इसी ट्रेंड लाइन से रजिस्ट्रेशन खाने के बाद स्टॉक नीचे आया। नीचे गया, फिर इसी ट्रेंड लाइन से रजिस्ट्रेशन खाने के बाद स्टॉक ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास एक रेंज बनी। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपने मेरे वीडियो को देखा था, मैं क्या कहती हूँ, अगर स्टॉक रेंज बनाकर उस जिस लेवल से ब्रेकआउट देने वाला है, तो उस लेवल के आसपास अगर स्टॉक अगर यहाँ पे रुक जाता है कुछ दिन और फिर ब्रेकआउट देता है, तो वो ब्रेकआउट फेल होने के बहुत कम चांसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे रुका, यहाँ पे अगर यहाँ पे रुका, इसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो ये ब्रेकआउट फेल होने के बहुत कम चांस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर, अगर आप स्टॉक को पिक कर ले तो जो देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक बहुत दिनों से ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर इसे ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट बन गई। यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा था स्टॉक, देख सकते हैं। फाइनली ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, अभी उसी सपोर्ट को रजिस्टर यहाँ पे फेस किया, फिर स्टॉक नीचे, फिर फाइनली इस रजिस्टर को स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। तो आप हर एक पैटर्न को देखते हैं, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते थे। जो पहले रेजिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद वो वही रेजिस्टेंस बना, और फाइनली उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दे चुका है। उस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें यहाँ पे कैंडल क्लोज होती हुई दिख रही है। ये जो बड़ी सी कैंडल आज की जो दिख रही है ना, इसके ऊपर दिख रही है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। आपका एसएल बहुत छोटा है, बिल्कुल इसके नीचे आपका एसएल रह सकता है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एसएल बहुत छोटा है। देखिए, कभी भी आप किसी भी स्टॉक को या इंट्राडे के अंदर हो या आप स्विंग के लिए हो, जितना आपका एसएल छोटा रहेगा उतना आपका लॉस लिमिटेड रहेगा। समझ में आता है कि अगर लॉस कम होगा तो आपको वहाँ पे अच्छी ट्रेड मिलने का चांसेस रहते हैं। अगर मैं मानो ये सेल बहुत बड़ा होगा तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा डर रहेगा कि कहीं स्टॉक नीचे आके मेरे एसएल को नहीं करे। अगर ये सेल यहाँ पे छोटा होगा तो ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा 10 पॉइंट तो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट अगर इसके ऊपर रहेगी तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो एक जो हमारे अंदर का जो डर होता है ना, वो कम होता है। अगर हमारा एसएल छोटा होता है ना, तो हमारा डर भी उसके साथ कम होता है। तो इसी वजह से जहाँ पे हमारा एसएल छोटा हो ना, वहीं पे हमारे ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए हमेशा। तो सबसे पहले हमारे एसएल का है, हम कितना लॉस बेयर कर सकते हैं उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। टारगेट तो मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आपको लॉस लिमिटेड रहेगा तो आपका कैपिटल भी बचा रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे तो मुझे अच्छा खासा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि एग्री जो यहाँ पे फर्टिलाइजर कंपनी है, तो उनके अंदर यहाँ पे अच्छी खासी तेजी इन दिनों के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो शायद इस स्टॉक के अंदर हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले। स्टॉक यहाँ से अगर ऊपर निकल तो फर्स्ट टारगेट स्टॉक का 300 रहेगा। 300 के ऊपर स्टॉक के 325 या 350 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अभी रिस्क रिवॉर्ड आपको खुद मैनेज करना होगा। कैसे, मानो अपने यहाँ
देखिए, अगर इस स्विंग के लिए आप किसी भी स्टॉक को पिक कर लेते तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? आपको उस स्टॉक के अंदर आपको अगर मानो 10% 20% अगर मिल जाते तो आपको उस स्टॉक से निकलना चाहिए। तो इसके साथ आप अगर ट्रेड को प्लान कर लेते तो आपको अगर मानो हर एक स्विंग ट्रेड के अंदर आपको 20% 10% मिलते चल जाएगा तो डेफिनेटली आपका कैपिटल बिल्डअप हो जाएगा। देखिए, जितना बड़ा कैपिटल होगा उतने बड़े आपको वहाँ पे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। छोटे कैपिटल को आपको 20% बहुत छोटा लगेगा, लेकिन अगर उस 20% को आप उस कैपिटल में इंक्लूड करते जाओगे तो आपका कैपिटल बड़ा होगा, फिर उस बड़े कैपिटल के 20% भी आपको बड़ा लगने लगेगा। तो देखिए, अमाउंट के ऊपर मत जाइए, परसेंटेज वाइज अपने प्रॉफिट को गिनना स्टार्ट कीजिए। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। आप इस स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, आप खुद भी स्टॉक को एनालाइज कीजिए, उसके बेसिस पे आप स्टॉक में एंट्री कीजिए। देखिए, किसी ने कहा या मैंने कहा इस वजह से स्टॉक को बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। आपको भी अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, आपको भी टेक्निकल फंडामेंटल आपको भी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप किसी भी स्टॉक को पिक कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसके बेसिस पे स्टॉक को वहाँ पे बाय करना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।